आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक आरओ के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए पहले तो हम व्हाइट बोर्ड पे अपना कुछ आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली आपको आरओ को सारा ए टू जेड काम करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा ये आरओ है, दिखाई दे रहा है ना, क्लीन आरओ है। इसमें यहाँ पे एसएमपीएस और मोटर और कुछ फिल्टर के कनेक्ट होने के लिए क्लैंप और उसका जो ओवरफ्लो स्विच है, और इसमें एक ओवरफ्लो स्विच भी लगा है, टोटी है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन है, पहले हम कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। ये जो इसको कोई हेडाप्टर बोलता है, कोई एसएमपीएस बोलता है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। और इसी का तार डायरेक्ट इसी का तार जो है बोर्ड में लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता दें। और कोई भी आरओ कितना भी डिजिटल है, अगर इसके बारे में आप जान गए तो आप हर एक आरओ के कनेक्शन और हर एक आरओ के फिल्टर चेंज करने का तरीका जान जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कनेक्शन आरओ का होता है, उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। उसके बाद जो है आपको फिल्टर कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे उसका पाइप कहाँ कहाँ जाएगा, मोटर में कैसे जाएगा, मेम्ब्रान में कैसे जाएगा, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं। पहले तो सब आरओ का जो कनेक्शन होता है उसके बारे में आप जानिए, ठीक है। और इसमें से दो वायर निकले रहेंगे जो कि 24 वोल्ट, ठीक है। और इधर का जो वायर लीड रहेगा वो 220 वोल्ट से इनपुट होगा। ये हो गया एसएमपीएस, यानी कि डीसी वोल्ट निकलता है। वो इस प्रकार से दो वायर छोटे करीब 1 फीट के अंदर रहते हैं। जो एसी वोल्ट इनपुट होता है उसमें 3 पिन टॉप लगे होते हैं, ठीक है। उसमें 3 पिन टॉप लगे होते हैं, यानी कि ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। और ये जो आउटपुट करेगा ये 24 वोल्ट का आउटपुट करेगा। तो इसी को कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी मिलेगा आपको 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर एसएमपीएस, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया, इसको एडाप्टर भी लोग बोलते हैं। उसके बाद आरओ में और क्या रहता है, मोटर। जो मोटर होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है, उसमें इस टाइप का वो होता है। इसमें से दो वायर निकलेंगे और इस पे लिखा रहेगा 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी। ये मोटर 100 जीपीडी तक लगभग आरओ में बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आएगा ओवरफ्लो स्विच, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। ओवरफ्लो स्विच यहाँ पे है, टैंक में लगा हुआ है। और ये जब उठेगा, पानी भरेगा, तो पानी का फ्लो से ये ऊपर आएगा तो ये कटअप कर जाएगा, ठीक है। तो पानी का फ्लो, इसी को बोलते हैं ओवरफ्लो स्विच, टैंक स्विच, ऐसा कुछ मान लीजिए। इसका जो होता है वो 4 कोण का होता है। ये 4 कोण का होता है। इसमें से 2 पिन या किसी किसी में 3 पिन निकले होते हैं, तो बीच वाले को छोड़ दिया जाता है और इसमें से एक लूप निकला रहता है। बाकी इसमें एक फुटबॉल कनेक्ट होता है जो कि टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पानी भरने की पूर्ण पार्ट है एसबी। एसबी का काम क्या होता है, एसबी का काम ये होता है, अगर पानी आरओ में फुल हो गया है तो आरओ जब कटअप होता है तो टैंक का जो टोटी सप्लाई से पानी इन आरओ के अंदर आता है तो उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, तो एसबी वाल्व उस पानी को रोक के रखता है। जब आरओ चालू होगा तब ये पानी को छोड़ देगा, जब आरओ बंद होगा तो ये पानी को रोक देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसबी स्विच, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑटो कट, ठीक है। ऑटो कट स्विच, एसबी स्विच। डीसी मोटर जो होता है 100 जीपीडी का पंप मोटर, इसको पंप मोटर बोलते हैं, ठीक है। पंप मोटर और ये एसएमपीएस हो गया। तो ये 4 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आरओ में, ठीक है। आप अगर इसका कनेक्शन जान जाएंगे कैसे होता है तो आप कोई भी आरओ हो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसको आसानी से रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपका कनेक्शन जाएगा, एक आएगा मोटर पे और एसबी से भी 2 वायर निकलेंगे, ये भी आएगा मोटर के एक वायर पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरा वायर है ये जाएगा ऑटो कट के ऊपर वाले पे, उसके बाद नीचे वाले से निकलेगा और आएगा मोटर के एक पिन पे, ठीक है। और यहीं से
स्विच एसबी के एक पिन पे, ठीक है। तो जब जब यहाँ से एसएमपीएस सप्लाई दे रहा है, ठीक है, तो मोटर भी चल रहा है, एसबी भी ऑन है, और ये जब यहाँ पे पानी ज्यादा भर गया तो ये स्विच को उठा दिया और यहीं से सप्लाई ब्रेक हो गई, और न एसबी चालू होगा न मोटर चालू होगा। उसके बाद आपका पानी रुक जाएगा, और जैसे आप यहाँ से पानी खाली करेंगे तैसे ऑटोमेटिक आरओ चल जाएगा। ये कनेक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी आरओ में यही कनेक्शन करेंगे, आरओ आपका चालू हो जाएगा। बशर्ते एसएमपीएस रहे आपके पास, मोटर रहे, एसबी रहे, स्विच रहे, और कोई भी डिजिटल डिस्प्ले उसको हटा दीजिए, आप इसी तरह से उसको आप कनेक्शन कर दीजिए, आपका कोई भी आरओ हो वो चलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिल्टर की ओर, ठीक है। एक बार फिल्टर के बारे में भी बता देते हैं। अब पहले आपको हमने बताया जैसे कि यहाँ पे इसका जो टैंक का स्विच है ऑटो कट करता है टैंक के पानी भर जाने की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुटबॉल लगा हुआ है, इसको जब उठाएंगे तो ये ऑटो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्विच में देखिए वायर का जो दो कनेक्शन है। पहले तो आपको सीधी सी बात हम यहाँ से बताते हैं, ये जो 3 पिन टॉप है ये बोर्ड में डायरेक्ट 220 वाले वोल्टेज इसमें जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक वायर हमारा डायरेक्ट एसएमपीएस में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वायर हमारा ऑटो कट स्विच में गया है, वहां से निकल के दूसरे वाले पिन से यहाँ पे फिर एसएमपीएस वाले वायर में लग गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ आउटपुट से भी कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह का कि मोटर और एसबी में जाने से पहले एक वायर स्विच में से निकाल के और उसके बाद दूसरे तरफ से निकाल के और इसको कनेक्शन कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से करें या तो हम यहाँ से करें इसका स्विच का कनेक्शन। बात तो ये कही है, यहाँ से कटेगा तो भी ठीक, यहाँ से कटेगा तो भी ठीक, ठीक। तो बेहतर यहीं से करिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं एक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये लिखा है बूस्टर पंप, ठीक है, और 100 जीपीडी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 24 वोल्ट डीसी, ठीक है, 24 वोल्ट डीसी मिलेगा, और ये मैक्सिमम 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर डीसी एम्पियर ले सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन है वो हम आउटपुट जहां से 24 वोल्ट डीसी जाएगा, जहां पे 24 वोल्ट डीसी जाएगा उस पर हम डायरेक्ट दोनों वायर कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक आएगा हमारा एसबी वाल जो कि पानी को रोकेगा, ठीक है। ये है एसबी वाल, ठीक है। इस पे आपको देखने को मिल जाएगा ये 24 वोल्ट डीसी से ऑन होगा, ठीक है। और ये एसलेक्स का और हीरो कंपनी का ही आता है, एसलेक्स का थोड़ा बढ़िया माना जाता है, ठीक है। और इसको हम इसमें से 2 वायर निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है चाहे वो मोटर का हो चाहे वो एसएमपीएस का वायर हो, जो डीसी वोल्ट निकल है उसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी वायर कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई माइनस निर्धारित हो कोई प्लस निर्धारित हो। तो इसको हम जो है इसी में कनेक्ट कर देते हैं। ये तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, कोई भी एक वायर यहाँ पे और फिर एक वायर यहाँ पे, ठीक है। अब ये बस इतना है, 1 समान 2 समान 3 समान और एक यहाँ 4 समान, ठीक है। अब इसको हम पावर सप्लाई में जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसएमपीएस में भी लाइट आ गया है और ये मोटर चल रहा है, ठीक है। और जब चट दे आवाज होती है तो ये एसबी थोड़ा सा चट से आवाज करता है, और इसमें से अब हम फूंक मारेंगे तो हमारा आर पार अब कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो टैंक है इसका, इससे जब फुटबॉल उठाएंगे तो ये सब बंद हो गया, ठीक है, सब बंद हो गया। फिर जब हम छोड़ेंगे तो सब फिर चालू होगा, ठीक है। और जब ये बंद स्थिति में रहता है तो इसमें हम फूंक मारेंगे, हमारा पास नहीं होगा, एयर पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये पानी को रोक के रखता है कि पानी धीरे धीरे टैंक में भर न जाए और आर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा वायरिंग ये चालू है, हमारा वायरिंग कंप्लीट है इसका, ठीक है। अब हम इसमें लगाने वाले हैं इनलाइन फिल्टर मेम्ब्रान, ठीक है। तो कैसे कैसे उसका कनेक्शन होगा, कैसे उसमें हम कनेक्शन कहाँ कहाँ ले जाएंगे, चलिए पहले हम बोर्ड पे समझाते हैं, फिर उसके बाद उसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं बंद। एक फिल्टर, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया।
ठीक है, और एक इस टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये मेम्ब्रान हाउसिंग होता है। इसमें इसको खोल के इसके अंदर का मेम्ब्रान बदलने के लिए हाउसिंग बना दिया जाता है। बाकी ये फिल्टर सारे पैक होते हैं, ये खुलते नहीं है। ठीक है, जिसमें मेन फिल्टर ये आपका कार्बन हो जाएगा। एक कार्बन, ये कार्बन फिल्टर हो गया। ये आपका सेडिमेंट हो जाएगा। ये सेडिमेंट फिल्टर हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रे कार्बन होता है। उसके बाद एक मेम्ब्रान होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रान फिल्टर होता है। ठीक है, और इन चारों में अगर ये प्रे कार्बन ना भी रहे तो भी आपका आरओ परफेक्ट काम करता है। और एक होता है अल्कालाइन, जो किसी किसी फिल्टर में लगा रहता है। चलिए अल्कालाइन यहाँ पे होगा। उसके बाद एक होता है यूवी, उसका भी कोई काम नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है यूवी। उसमें एक यूवी लैंप होता है, जो कि एसएमपीएस से सप्लाई देने पे उसका लैंप ऑन होता है, वो बैक्टीरिया किलर माना जाता है। किसी किसी आरओ में वो मिलता है। ठीक है, और ये अल्कालाइन। ठीक है, ये अल्कालाइन, ये पानी स्वच्छ पानी में लगता है और पानी का स्वाद बढ़ाता है। एक होता है यूवी, यूवी लैंप। ठीक है, वो भी इस तरह से होता है, यूवी लैंप। ठीक है, यूवी लैंप। तो ये दोनों, ये तीनों ना भी रहे फिर भी आपका आरओ चल पाएगा। एक ये ना रहे, एक ये ना रहे, एक ये ना रहे, ये सब आपको केंट एक्वागार्ड में ये सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। और कुछ हल्के आरओ होते हैं जिसमें आपको कंपनी से लग के मिलते हैं। जब आपका रिपेयर होता है तो ये तीनों हटा दिया जाता है। ज्यादा आरओ में हमने यही देखा। ये तीनों का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अगर लगाएंगे तो और बेहतर है, बस यही मान लीजिए। ठीक है, और इसमें भी माउथ होता है। ठीक है, इसमें भी माउथ होता है। इधर भी माउथ होता है, इधर भी माउथ होता है, इधर भी माउथ होता है, इधर भी। ठीक है, और इसमें एक माउथ यहाँ होता है और एक माउथ यहाँ होता है। एक माउथ थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, एक माउथ थोड़ा साइड में होता है। ओके, तो इसमें एक दो तीन माउथ होता है। मेम्ब्रान का है, ये मेन फिल्टर है। इसमें जब पानी जाएगा तो एक के रास्ते से रिजेक्ट पानी फेंकेगा, एक के रास्ते से स्वच्छ पानी फेंकेगा। ठीक है, प्रकार से होता है मोटर पंप मोटर। ठीक है, और इसमें से इधर होगा माउथ, इसमें से इधर होगा, और यहाँ तीर लगा होगा मोटर के हेड पे और लिखा होगा फॉलो। ठीक है, फॉलो, और इस पे भी तीर लगा होगा और लिखा रहेगा फॉलो, और इस पे भी तीर लगा होगा और इस पे भी तीर लगा होगा। ये तीर का मतलब है, ये तीर का मतलब है कि इन इधर से ही होगा, आउट इधर होगा। और इसमें भी फॉलो का तीर लगा होगा। ठीक है, नहीं भी लगा होगा फिर भी मेम्ब्रान पे कभी कभी लगा रहता है, कभी कभी नहीं। लेकिन जहां एक साइड रहता है उधर से इन होता है, जहां दो साइड होता है उधर से आउट होता है। ठीक है, तो यहां से हमने ले लिया पाइप, जो कि टोटी के पाइप से डीबी वाल से निकलता है। डीबी वाल से निकलता है, इस टाइप का पाइप रहता है। ठीक है, और ये जो पाइप होता है पहले तो हम भेजते हैं कार्बन में। ठीक है, कार्बन में भेजते हैं तो पानी इसमें जाएगा, लेकिन इस कार्बन में रहता क्या है, इतना तो पैक रहेगा। ठीक है, और बीच में इसके कार्बन रहता है, यानी कोयला। कोयला किस चीज का, नारियल के पेड़ का कोयला रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कोयला इसमें रहेगा पूरा फिल्टर भर। और कोई जमावटी होता है तो वो नहीं बजता है, बाकी कोई बजाएंगे तो वो खनन खनन की बजेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है इनलाइन फिल्टर कार्ट्रेज। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कार्बन फिल्टर। ठीक है, एक्वा कार्बन फिल्टर। तो इसको हम बजाएंगे अगर,
तो ये घनन घनन की आवाज से बजेगा, ठीक है। और इसमें होते हैं कार्बन, यानी नारियल के पेड़ का कोयला, ठीक है। तो पानी इसमें जाएगा, फॉलो इधर कमा रहा है तो इधर से हम डालेंगे। इन होता है जब, तो भरते हुए भरते हुए भरते हुए भरते हुए भरते हुए जब इसके रास्ते से आता है, इसके रास्ते से आता है तो यहाँ से आउट होता है, ठीक है। तो फिर हमारे आरओ में इधर से फॉलो है, अगर आप पलट के लगाएंगे तो इधर से भी फॉलो हो जाएगा। चलिए हम इसको पलट देते हैं ताकि ज्यादा गोज गाज ना हो। तो इसका फॉलो मान लीजिए हम फिल्टर को पलट दिए, अब फॉलो इधर से आ गया, ठीक है। तो फॉलो फिर इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे, इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ये पानी इसमें कॉटरेज रहता है, रुई, रुई यानी कि कॉटन, कॉटन, ठीक है। वो सिल्ट कॉटन रहता है, इसका भी यहाँ तक पैक रहता है। और ये पैक फिल्टर है, कभी खुलता नहीं है, फोड़ेंगे तो फूट जाएगा, नहीं तो खुलेगा नहीं, ठीक है। इसमें रुई रहता है, ठीक है। और इस तरह से इसमें रुई भरा होता है, कॉटेज, ठीक है। उसके बाद इसमें जब पानी इन होता है तो ऐसे भरते 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 छनते 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 वो जो है यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो फिर इसका फॉलो हमने पलट के लगाया, इसका फॉलो जो है ऊपर की तरफ है, तो फिर हम यहाँ से इन कराएंगे, तो यहाँ से इन कराएंगे तो ये भरते भरते फिर इसमें इसमें भी कार्बन कोयला रहता है, ताकि ताकि आपका जो पानी हो अच्छे तरह से साफ हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन कराया तो इसमें भी कोयला रहता है, ठीक है, ताकि आपका पानी अच्छे से जो भी काई कचड़ा कार्बन और मिट्टी होता है वो यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का पानी आ गया। अब इसका जो पाइप आउट होगा तो इसमें से पानी भरते हुए जा रहा है, भरते हुए जा रहा है। और ये पानी इसके माउथ से जब निकलेगा तो इसमें पाइप कनेक्ट करेंगे और मोटर के इन में लगाएंगे, यानी कि हमारा फॉलो इधर का है तो इसके इन में हमने लगा दिया, ठीक है। इसके इन में हमने लगा दिया, इसके इन में हमने लगा दिया। अब ये मोटर क्या करेगा, जब आप इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ से प्रेशर पानी सब में भरा ही है और ये मोटर तेजी से पंप भी करेगा, ठीक है। लगभग 100 psi इसका 120 psi इसका प्रेशर होता है और ये तेजी से पंप करेगा। तो इस पाइप को हम इन में लगाएंगे मेम्ब्रान के, ठीक है। मेम्ब्रान के इन में लगाएंगे, जो कि इधर से वन माउथ रहता है, वो मेम्ब्रान इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। ये है मेम्ब्रान लगने वाला हाउसिंग। और इसमें इधर देख सकते हैं यहाँ पे एक माउथ लगा, यानी कि ये इन है। और इसमें एक दो जो हमारा ये वाला है, ये जो हमारा बीचों बीच से निकला है ये हमारा स्वच्छ पानी होगा, और जो हमारा साइड से निकला है ये हमारा रिजेक्ट होगा, ठीक है। इधर से गंदा पानी, इधर से स्वच्छ पानी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम कनेक्शन दे देते हैं मोटर का। अब ये मोटर पानी पंप कर रहा है तेजी से, तो इसके अंदर मेम्ब्रान लगे होते हैं कुछ इस तरह से। ये अभी पैकेट में है, जब हम लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इस पे लिखा मिलेगा आपको जेन्युइन आरओ कंपोनेंट्स, और ये मेम्ब्रान है। और मार्केट में ये अच्छे अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। तो ये अभी हम खोल के आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। जब पानी यहां से फोर्स से आता है तो ये दोनों साइड से पानी बहाता है, ठीक है। ये हमारा साइड से निकल गया, इसको हम रिजेक्ट बोलेंगे, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट पानी यानी खराब पानी है, ठीक है। और वही आधा पानी एक एक बूंद करके यहां से भी आएगा, ठीक है। ये स्वच्छ पानी है। अब एक एक बूंद पानी क्यों आएगा, क्योंकि ये पानी जब पंप कर रहा है तो सारा पानी रिजेक्ट पे चला जा रहा है और एक एक बूंद पानी इधर से आ रहा है। तो उस समय क्या करता है, हमको एक 450 फॉलो का एक एफआर लगाना पड़ता है रिजेक्ट पे, ताकि ये पानी को रोक के रखे, ज्यादा पानी वेस्ट ना जाने दे। और जब ये पानी रोक के रखेगा तो यहाँ मेम्ब्रान पे दाब पड़ेगा। जब यहाँ दाब पड़ेगा तो मेम्ब्रान के अंदर से पानी छन के और जो स्वच्छ पानी होता है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो हम इस एफआर को रिजेक्ट पाइप पे लगा देते हैं, ठीक है। ये जो एफआर है ये गुल्ली टाइप का इतना बड़ा होता है, ठीक है। ये एफआर है, एफ आर, ठीक है। और इस पे लिखा रहेगा 450, ठीक है।
450 फॉलो ऐसे लिखा रहता है, और तीर भी लगा होता है, तीर का निशान आपको दिखा होगा, यहाँ पे तीर का निशान भी लगा है। तो इसका मतलब तीर का निशान लगा तो पानी यहाँ से इन करे, यहाँ से आउट ले, ठीक है। तो हमने यहाँ से तीर का निशान लगा के यहाँ पे पाइप को घुसेड़ना है, और यहाँ से पाइप जहां भी बेसिंग वगैरह में गिराना हो गिरा दीजिए। ये स्वच्छ पानी नहीं है, ये आपका खराब पानी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पानी जब दाब पड़ेगा तो यहाँ से पानी तेजी से आएगा, ठीक है, तेजी से आएगा। अब ये चाहे तो आप आरओ के टैंक, ये टैंक है, ठीक है, टैंक, बस यही है। आप आरओ के टैंक में पानी गिरा लीजिए। अगर आपके पास एल्कालाइन है, ठीक है, यूबी है, तो उसमें भी फॉलो लिखा रहेगा, ऐसे तीर लगा रहेगा। तो आप क्या करिए, टैंक में न डाल के यही पानी यहां से इसमें घुसेड़ दीजिए, ठीक है, इसमें घुसेड़ दीजिए। अब फिर इधर से आउट करिए, फिर इसमें घुसेड़ दीजिए, ठीक है, इसमें घुसेड़ के फिर आप जो है टैंक में ले जाइए, ठीक है। इस तरह से आप जो है आरओ में पानी और फिल्टर लगा के पानी का कनेक्शन कहां कहां घुमाना घुमा सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ना रहे तब भी आपका चलेगा, ये भी ना रहे तब भी आपका चलेगा। आपके आरओ में मैक्सिमम ये होना चाहिए कि एक कार्बन होना चाहिए, दूसरा सेडिमेंट होना चाहिए, तीसरा आपका मेम्ब्रान, और एसबी एफआर ये होना चाहिए, और पंप मोटर होना चाहिए, और एसबी होना चाहिए, आरओ का टैंक स्विच होना चाहिए, ठीक है। इतना सामान होना चाहिए, और थोड़ा पाइप होना चाहिए जो कि आप आरओ में आसानी से करें। अगर ये ना रहे तो डायरेक्ट आप मोटर में दे दीजिए, अगर ये रहे तो इससे निकाल के मोटर में दे दीजिए, फिर मेम्ब्रान में दे दीजिए, दूसरा पाइप टैंक में डायरेक्ट जाएगा। अगर अल्कालाइन यूबी है तो यूबी में हमने अभी आपको बता चुका हूं कि यूबी और अल्कालाइन कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है तो स्वच्छ पानी से ही कनेक्शन उसमें से डाल के इसमें, इधर से निकले तो इसमें, इसमें से सीधे टैंक में। तो अभी जो हम कनेक्शन करने वाले हैं ये यूबी और अल्कालाइन नहीं लगाएंगे, केवल इतना ही लगाएंगे, और ये सब बाकी रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। और आइए हम आपको लाइव बना के दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी इसका कनेक्शन आपको करके दिखाया, तो कनेक्शन में चालू हो गया था ये, ठीक है। इसका जो भी ज्वाइंट है हम उस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे वायर को जो है अच्छे से कनेक्ट कर दिया, और इसके पेनी में एक प्लेट होता है जिसपे ये सब कसाता है, वो है नहीं। तो इसको जब हम बैक कवर से कसेंगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा, इसमें फिल्टर एडजस्ट हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब हम साइड में देखते हैं, यहाँ पे हमारे आरओ का जो पानी टैंक से लेगा और जो हमारा पानी बाहर गिराएगा रिजेक्ट, ये दोनों नेपुल लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम फिल्टर को इनपुट यहीं से कराएंगे, ठीक है, इनपुट यहीं से कराएंगे, और इनपुट जो पहले पानी जाएगा उसको यहीं लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर चौथा लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इस फिल्टर को फाड़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ जेन्युइन फिल्टर है। अब इस पे आपको लिखा मिल जाएगा एक्वा सेडिमेंट फिल्टर, ठीक है, और कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें जब आप इसको उजाड़ेंगे इसका सील, तो यहाँ पे आपको ये इसका कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो इस एल्बो के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा, तब आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये पुष्पिट एल्बो बोला जाता है इसको। अगर आप पाइप का माउथ सही से नहीं कटिंग करेंगे और इस पे कोच देंगे इसे, तो ये बैठेगा नहीं और यहाँ से पानी लीकेज कर सकता है। उसके लिए हमारे पास एक कटर है। तो इसमें जो है ये, इसको हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है एक्वा कार्बन फिल्टर, ठीक है। और इस पे क्या ग्राम का है, कितना फॉलो प्रेशर है, और इसका क्षमता क्या है, ये सब लिखा रहेगा। तो जब हम इसके सील को ओपन करेंगे, ठीक है, इसके सील को जब हम ओपन करेंगे तो आपको लिखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे इन लिखा है। और हालांकि यहाँ पे आपको कुछ मार्किंग भी दिखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे तीर का निशान आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा फॉलो का निशान, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट यानी आउट देखने को मिलेगा, आउट OUT, ठीक है, यहाँ पे लिखा बकायदा मिल जाएगा। तो जब हमारा ये पाइप हमने इसको इनपुट बना रखा है, टोटी से पानी इसमें आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लगाने वाले कार्बन फिल्टर को, ठीक है। तो इस पुष्पिट के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो पुष्पिट है, अगर ये पाइप का माउथ आप सही से नहीं काटेंगे और इसमें ढकेल देंगे तो आपका यहाँ से लीकेज भी कर सकता है। तो इस वजह से आपको इस तरह से कटर से पाइप को
काट देना है बराबर, इसका मत्था बराबर हो जाए एकदम बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा, तो ये चला गया, लेकिन ये मजबूती से नहीं गया, अभी इससे पानी बहुत तेजी से लीकेज करेगा, ठीक है। तो एक बार और दबोटेंगे जब तक ये खट का आवाज करके बैठ ना जाए, ठीक। तो हाँ, ये देख सकते हैं पूरा खट का आवाज करके बैठ गया। अब इसको अगर निकालना हो तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं निकलेगा, अब इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। इसके जो कॉलर है इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, उसके बाद आप खींचेंगे तब ये निकलेगा, ठीक है। इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो इसमें हम लगा देते हैं दोनों साइड में पुशपिट एल्बो, ठीक है। इसका नाम है पुशपिट एल्बो, ठीक है। अब इस साइड भी लगा देते हैं, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अब ये लग गया। अब हमको ये पानी इन यहां से कराना है, यहाँ पे लिखा है इन और यहाँ पे मार्किंग भी है। तो हम पानी को यहाँ से इन कराने के, इसमें इसके क्लैंप में हम इसको फिट कर दिए और ये पानी का कनेक्शन हमने इन कर दिया। अब ये कौन सा फिल्टर है? फिल्टर है एक्वा कार्बन फिल्टर है, हमने पानी को इन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये जो कार्बन है, लग गया। अब यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको सेडिमेंट फिल्टर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? सेडिमेंट फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ये सेडिमेंट फिल्टर को हम उलट के लगाएंगे ताकि दोनों का पाइप कनेक्शन हो जाए। जैसे ये आउट हो गया, इसका माउथ, ये ऊपर से पानी फेंकेगा, तो इनपुट इसका जो है, इसका इनपुट, इसका भी ये आउटपुट है, इधर से हम पानी ले नहीं सकते हैं तो इसको हम पलट देंगे। अब इसका आउटपुट ये है, इसका इनपुट ये है, तो यहीं से डायरेक्ट पानी को हम कनेक्ट करेंगे और पानी यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके साइज का पाइप कटिंग करेंगे, नहीं तो पाइप हमारा ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से साध लेंगे, कुछ इतना इसमें जाएगा और इतना इसमें जाएगा, ठीक है। यहीं से कनेक्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा माउथ बराबर करके तब साध करते हैं। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो थोड़ा और काट लेना है इसके साइज के हिसाब से। इसको हमने यहाँ पे पुशपिट में लगा दिया है। अभी ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, इसको और काटना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा इसमें पाइप राउंड करते तो समझ में नहीं आता आपको, इसलिए हम एकदम इजी तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और यही सही नियम है कोई भी आरओ रहे। उसके बाद एक और फिल्टर हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये फिल्टर रहेगा, हमने कार्बन लगा दिया, सेडिमेंट लगा दिया। अब हमको एक और कार्बन फिल्टर लगाना पड़ेगा या सेडिमेंट फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि पानी अच्छे से फिल्टर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है हमारा, हम यहाँ पे प्रे कार्बन नहीं लगा रहे हैं, सेडिमेंट ही लगा रहे हैं, जो कि हमारे पास फिल्टर एक ही जैसा होता है, बस उस पर लिखा रहता है प्रे कार्बन, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, सेडिमेंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी पानी बाहर जाएगा। इसमें से पानी फिर इनपुट कराते हैं, तो इसमें पहले हम ये लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका सेडिमेंट, इसका फॉलो देख ले रहे हैं, इसका फॉलो यहाँ, अब यहाँ से इसका आउटपुट यहाँ है तो इसका इनपुट यहाँ है, तो इसको हम ऐसा लगाते हैं। अब इसके इनपुट से कनेक्शन करेंगे, इसके इनपुट में, इसके आउटपुट में, ठीक है। तो इसका भी साइज नाप ले रहे हैं हम बराबर करके, इसका भी साइज नाप ले रहे हैं, ठीक है। एक में डाल दे रहे हैं, ठीक है, और एक में यहाँ से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से बैठा दिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे इस तरह से पानी जा रहा है, इसमें गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, फॉलो देखते हुए इसमें से इसमें गया, इसमें गया, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी जाएगा वो जाएगा एसबी में, एसबी के बाद मोटर के इनपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोटर को अंदर कर दिए हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं, मोटर पे भी फॉलो लिखा है, इनपुट या फॉलो मार दिया इधर, तो इसका मतलब ये इनपुट, इधर भी फॉलो मार दिया, इसका मतलब इधर से निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में हम थोड़ा पाइप कनेक्ट करते हैं। ये मोटर का आउटपुट हो गया, इसमें पहले हम कनेक्ट कर लें ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। ये हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद
यहाँ पे हम पाइप कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, इसको बाद में घटा बढ़ा लेंगे जो भी होगा। और इसमें भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम इसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो पानी है हम एसबी में देते हैं। एसबी का जो फॉलो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एसबी के पास लिखा रहेगा, या तो तीर फॉलो का निशान रहेगा, या तो इन आउट लिखा रहेगा। तो यहाँ पे इन लिखा है, यहाँ पे आउट लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी पानी का जो पाइप होता है, यहाँ से जो आउट होगा वो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ तक साध लेते हैं जहां तक एसबी रखेंगे, ठीक है। एसबी को यहाँ पे रखना है, तो एसबी के लिए यहाँ पे हम पाइप को कनेक्ट करेंगे एसबी के पास, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये इन है, ये वाला इन है, तो इसमें इन कराएंगे। अब जो है, अब आउट वाला जो पाइप है वो हम मोटर में दे देंगे, ठीक है। वो मोटर में इन करा देंगे। तो इसको हमने, ये मोटर का जो इनपुट है हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे मोटर का इनपुट नहीं, ये मोटर का आउटपुट है। तो यहाँ पे मोटर का इनपुट ये है, तो यहाँ से हम थोड़ा काटेंगे और इस पाइप को थोड़ा सा दूरी देंगे। हो सकता है हमको टीडीएस रजिस्टर लगाना पड़े, तो यहीं से हम लगा भी देंगे, नहीं यहीं से, यहाँ से इसको इसके स्लॉट में हम कनेक्ट कर देंगे ताकि थोड़ा जगह बचा रहे। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और एसबी को हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपली है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और इसका जो कनेक्टर, इसको हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब ये एसबी कनेक्ट हो गया, यानी जब हम पानी इधर से डालेंगे तो पानी का प्रेशर, जब हमारा पानी यहाँ से इन होगा तो इसमें जाएगा, इसमें से इसमें, फिर इसके बाद इसमें आउट होगा तो जाएगा सीधे एसबी के पास। एसबी के बाद फिर मोटर में जाएगा, मोटर पंप करेगा तब मेम्ब्रान में जाएगा। तो अभी मोटर का आउटपुट है, अगर आरओ बंद होता है तो पानी को यहीं तक रोक देगा, मोटर के अंदर नहीं जाने देगा। जब मोटर चालू होगा तभी मोटर के अंदर ये पानी भेजेगा, ठीक है। ये एसबी का काम है। अब बारी है इस मेम्ब्रान की, जो कि हमने इसके अंदर फिल्टर एक लगा रखा है। हम आपको खोल के अब दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि इसका जो मेम्ब्रान होता है वो कैसे बैठाया जाता है और कैसे इसमें काम करता है। देखिए, हम मेम्ब्रान को बैठा चुके थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसमें जो है, हम मेम्ब्रान को थोड़ा सा भिगो लिए थे कि हमारा पैकेज में ज्यादा दिन से रखा हो तो थोड़ा भीग जाए। और ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, जो मेम्ब्रान के पीछे 2 रबर वार्सल लगे होंगे, उसको आप अंदर डालिएगा, और जो होल सा होगा उसमें कुछ नहीं होगा, उसको आप ऊपर रखिएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रान के हाउसिंग में यहाँ पे बीच में देखेंगे आपको एक स्लॉट दिखेगा, उसमें ये जाके फंसेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे जब डालेंगे तो ये सीधा उसके अंदर जाके ही फंसेगा, ठीक है। और इसमें इस तरह से आया, इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे, ये अंदर चला गया, ये बैठ गया। जब तक ये बैठेगा नहीं तब तक आप स्वच्छ पानी पाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ट्रायल करके बैठा लें, और बैठने के बाद ये हिलता उलता नहीं है, ना निकलता, ठीक है। और बैठ जाने के बाद थोड़ा सा पुश की आवाज भी आती है, ठीक है। अब ये बैठ गया और इस पे वार्सल लगा हुआ है और इधर भी वार्सल लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छे से नॉर्मली टाइट करेंगे तो भी ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम टाइट करते हैं। फिर आपको डायग्राम पे बताया कि जो साइड में होगा वो आपका रिजेक्ट होगा, जो आपका बीचों बीच से निकलेगा वो आपका स्वच्छ पानी होगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको कनेक्ट करने के बाद जो मोटर का डायरेक्ट जो पंपिंग होता है, इधर से मोटर पानी फेंकेगा पंप करके। अब इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं इसके माउथ में, ठीक है, इसके माउथ में। तो इसके माउथ के हिसाब से कनेक्ट करने के हिसाब से इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे, और इसमें जो एल्बो लगा होता है वो चूड़ी वाला होता है, क्योंकि चूड़ी वाला इसमें अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। अब यहां से हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया फ्रेश। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है, फिर से ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब ये मोटर हमारा पंप करेगा जब, तो पानी सीधा ऊपर फेंकेगा, और पानी ऊपर फेंकेगा तो यहाँ से रिजेक्ट वाला ज्यादा जाएगा और स्वच्छ वाला कम जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है
इसका जो रिजेक्ट पानी पहले निकालते हैं कि हमारा यहाँ तक आना है, रिजेक्ट पानी हम यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक ले आने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा इस पे लगा देंगे, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे इस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज का फॉलो FR का, ठीक है, तो सारा पानी रिजेक्ट में जाएगा और कोई भी अंदर यहाँ स्वच्छ से कोई भी पानी, स्वच्छ पानी नहीं निकलेगा, प्योर पानी यहाँ से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये FR यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बन जाता है तो मेम्ब्रान से पानी छन के और स्वच्छ पानी टैंक में जाता है। तो इसको हम पहले कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट, ये हमारा कनेक्ट हो गया अच्छे से और यहाँ से भी कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी आउटपुट होगा उसको हम यहाँ रिजेक्ट पानी में दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइप को थोड़ा सा साध के कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से है मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो इतना हम कटिंग करते हैं, इतना हमने कटिंग कर लिया। अगर बड़ा पड़ेगा थोड़ा छोटा कर देंगे। ये हमने छोटा कर दिया, यहाँ से हमको छोटा करना है, इतना इतना आ रहा है, यहाँ से हमको छोटा करना है, ठीक। तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कराना है। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि आरओ में कुछ है नहीं, इसका वायरिंग हमने कर दिया और इसका हमने जो पाइपिंग था हमने करके आपको दिखा दिया। अब ये जो हमारा रिजेक्ट है वो हमारा नीचे है और इनपुट है वो हमारा ऊपर है। ये जो स्वच्छ पानी है इसका हम क्या करेंगे, इसका हमारे इधर न यूवी है कहीं, ना यूवी है ना अल्कलाइन है, सब हमने 4 फिल्टर लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमारा स्वच्छ पानी आएगा जो पीने वाला होता है, ठीक है। और पीने वाला हम जो है टैंक में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको टैंक का होल दिखाई दे रहा है। अब इस टैंक में हम इस पाइप को डाल देंगे, इन करा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा टैंक में चला गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टैंक में पाइप आ गया। अब यहाँ से पानी गिरेगा, जब पानी भर जाएगा तो यहाँ से ये आरओ को बंद कर देगा, ठीक है। इतना ही होता है। बस एक चीज और आपको बताने वाले हैं, ये जो मेम्ब्रान है ये पानी का TDS 15, 16, 8, 9 तक कर सकता है। तो अगर आपको TDS बढ़ाना हो पानी का तो आपको अलग से एक TDS रजिस्टर होता है, उसको अब जब यहाँ पे मेम्ब्रान आपका पानी ज्यादा कम TDS कर दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक गेटवाल लेना पड़ेगा। ये इसको TDS रजिस्टर भी बोलेंगे। इसको अगर आप थोड़ा सा खोलेंगे तो एक एक बूंद पानी इसमें मिक्स अगर करना रहे, जैसे नॉर्मल पानी जो मोटर के अंदर है, जो इन सब फिल्टर के अंदर है, वो पानी अगर हम इस स्वच्छ पानी में मिलाएंगे तो हमारा TDS बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसा पाइप चुनना होगा जिसमें ज्यादा प्रेशर हो। तो जाहिर सी बात है जहां पे मोटर का डिस्चार्ज पाइप यानी आउटपुट जहां मोटर दे रहा है उसमें प्रेशर पंप करने की वजह से मोटर का काफी प्रेशर होता है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा तो ये जहां पे आपका FR लगा है उसके पहले भी आप लगा सकते हैं, जहां पे पानी का प्रेशर बन रहा हो, ठीक है। तो हम अगर TDS जहां बढ़ा के पिलाने वाला है, जहां पे लोग 100-150 तक पीते हैं, जहां पे लोग 40-50 पीते हैं, वहां पे इसको एडजस्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। आरओ तो हमारा कंप्लीट है। अब पानी का TDS सेट करने वाले की बात हम कर रहे हैं। तो इसको हम, ये जो हमारा मोटर का आउटपुट है यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको हर आरओ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस टाइप का एक थ्री माउथ वाला पुशपिट आता है, इसको हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे अच्छे से। ये कनेक्ट हो गया और इधर से भी इसको हम अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर के साइड ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें इसको बैठाना है। अब यहाँ से मोटर पंप करेगा तो कुछ पानी मेम्ब्रान में जाएगा और यहीं से नॉर्मल पानी हमारा हम इसके लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका लेंथ है ये यहाँ तक हम इसको करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद
हम इस वाल को थोड़ा सा ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा भी रहेगा ऑन ऑफ, अगर हम इधर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इधर करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो हम इसको ऑफ पे रख के थोड़ा सा खोल देंगे तो यहाँ से बूंद बूंद पानी नॉर्मल हो जाएगा। अब कम टीडीएस में अगर हम नॉर्मल पानी मिलाएंगे तो उसका टीडीएस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्वच्छ वाला पाइप है, ठीक है। अब ये स्वच्छ वाले पाइप को हम कटिंग करेंगे, इसको हम कटिंग कर दिए। अब स्वच्छ वाला पानी और ये टंकी का पाइप, इसको हम टी लगा के एडजस्ट करेंगे। अब इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब ये टंकी में पानी जा रहा है, अब इधर से बूंद बूंद पानी इसमें हम मिला देंगे तो टीडीएस जितना चाहेंगे उतना सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम कितना साइज है इसका, इसके काट के कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब स्वच्छ पानी में थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिलाएंगे तो उसका टीडीएस बढ़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट किए। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसको हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कुछ नॉर्मल पानी आएगा। जब हम ज्यादा खोल देंगे तो आरओ का टीडीएस एकदम नॉर्मल हो जाएगा, 100-110 तक पहुंच जाएगा। जितना टोटी का टीडीएस होगा 500-600 उतना भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो बूंद बूंद जाएगा, तो इधर से मान लीजिए आपके टोटी का टीडीएस ज्यादा बूंद बूंद मिलेगा और यहाँ से पानी तेजी से जाएगा, तो टीडीएस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपका 18, 15, 12 जो भी टीडीएस मेमरान देगा वो आपको मिलेगा। अगर आप टीडीएस बढ़ाना चाहेंगे तो यहीं से थोड़ा सा खोलेंगे और स्वच्छ पानी, थोड़ा सा जो नॉर्मल पानी है और स्वच्छ पानी मिल के जब टैंक में गिरेगा तो टीडीएस आपका बढ़ जाएगा। बस इतना है और कुछ नहीं है आरओ में।